20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से ज्यादा लोगों के आदतों पर ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। चाहे आप वजन कम करना चाहते हो, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, अच्छी नींद लेना चाहते हो या हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स मेथड आपको छोटी शुरुआत से यह सब हासिल करने में मदद करती है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान देता था। वह ज्यादा प्रोडक्टिव, हेल्थी और खुश रहना चाहता था, लेकिन अपनी रोज की आदतों पर टिके रहना उसे मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत जल्दी बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बनने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 सालों के दौरान जमीन के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा अंकुर ही दिखता है। जॉन को समझ में आया कि अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत शुरुआत बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने रोजाना 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। शुरुआत में अपनी नई आदतों पर टिके रहना उसे कठिन लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। कुछ हफ्तों बाद जॉन को रिजल्ट्स दिखने लगे। उसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी, वह बेहतर महसूस कर रहा था और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का मजा ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी आदतों में और भी सुधार किया। उसने हेल्दी खाना खाना, रोज ध्यान करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने लक्ष्य को ज्यादा तेजी से पूरा करने लगा। आज की समरी भी कुछ इसी तरह की है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिसे बीजे फॉग ने लिखा है। इस बारे में कई किताबें हैं जैसे द पावर ऑफ हैबिट और एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन टाइनी हैबिट्स आपको छोटी छोटी चीज़ों के जरिए बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से ज़्यादा लोगों के आदतों पर ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी फेलियर्स के बारे में बुरे सोचने के बजाय अपनी सक्सेसेस के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको आदतें बनाने, अच्छे महसूस करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप वज़न कम करना चाहते हो, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, अच्छी नींद लेना चाहते हो या हर दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स मेथड आपको छोटी शुरुआत से यह सब हासिल करने में मदद करती है। हमने इस समरी को आसानी से समझने के लिए 5 चैप्टर्स में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिहेवियर एलिमेंट्स। एक व्यवहार तब बनता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और सिग्नल एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी प्रकार के व्यवहार आते हैं, जिनमें वो आदतें भी शामिल हैं जिनमें आप सुधार लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप सिग्नल्स का इस्तेमाल करके उन बिहेवियर्स को रोक सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी बिहेवियर को रोकने के लिए सिग्नल को हटाना सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम होता है। मुख्य बात यह है कि जितना आसान होगा कोई बिहेवियर करना, उस बिहेवियर का आदत बनने का चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसका प्रयोग बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं। जब टीवी अनप्लग्ड हो या दूसरे कमरे में रखा हो तो उसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको उसे सीढ़ियों से नीचे लाना पड़ेगा और फिर उसमें प्लग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आप सालों से वजन कम करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आपके ज्यादा वजन के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। तो इस स्थिति में सबसे पहले वजन घटाने पर ध्यान ना दें। ऐसी आदतें बनाएं जो छोटे कामों से जुड़ी हों। जब आप वो छोटे छोटे काम करना शुरू करते हैं तो आपकी मोटिवेशन बढ़ने लगेगी। इस तरह पहले अपने किसी स्किल को इम्प्रूव करके आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम नए बिहेवियर्स अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि पुराने बिहेवियर्स बदलें, लेकिन कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है, बिहेवियर डिज़ाइन सेट।
आपको इस समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स देता है। मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे हमेशा देर से पहुंचते हैं। कई मैनेजर्स इस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं और देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें डांटते हैं ताकि वो अगली बार समय पर पहुंचें। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ खास बिहेवियर अपनाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स का पालन करके ऐसा कर सकते हैं। वट उस बिहेवियर के लिए कोई एंकर बनाएं। तो उस बिहेवियर को करने की क्षमता डेवलप करें। 3. उसे करने के लिए मोटिवेशन बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी बिहेवियर को न अपनाने की समस्या को हल करने के लिए किसी सिग्नल से शुरुआत करें। जैसे, अगर आपके कर्मचारियों को समय पर मीटिंग में आने के लिए रिमाइंडर की ज़रूरत हो, तो उन्हें एक अच्छा सिग्नल या रिमाइंडर दें। यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। बस एक अच्छा सिग्नल डिज़ाइन करें। अगर यह काम नहीं करता तो अगले स्टेप पर जाएं। देखिए क्या लोगों के पास उस तरह से बिहेवियर करने की क्षमता है। अपने एम्प्लॉई से पूछें कि उसे मीटिंग में समय पर आने में क्या दिक्कत हो रही है। शायद उनकी आखिरी मीटिंग आपके मीटिंग टाइम से ओवरलैप हो जाती है, इसलिए वो टाइम पर आने में दिक्कत महसूस करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये कैपेसिटी का इश्यू है, मोटिवेशन का नहीं। तो अब आप उनकी कैपेबिलिटीज पर काम करें ताकि मीटिंग में समय पर आना और आसान हो जाए। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, एबिलिटी एंड साइन। अधिकांश लोग मानते हैं कि किसी भी बिहेवियर को करने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन असल में पहला कदम है एक सिग्नल या रिमाइंडर बनाना। अगर यह काम नहीं करता तो फिर एबिलिटी पर काम करें, और अगर वो भी काम न करे तो अंत में मोटिवेशन की ओर बढ़ें। आप मोटिवेशन के लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, मोटिवेशन सिर्फ थोड़े समय के लिए मदद करेगा, लंबी अवधि में पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर आते वक्त रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर्स लाने के लिए कहा। वह आपकी कार से कॉलेज जाती है और आप सोचते हैं कि जैसे आपने कहा है वह आते वक्त पोस्टर्स ले आएगी। लेकिन जब वह घर आती है तो उसके पास पोस्टर्स नहीं होते। आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस पोस्टर की कितनी ज़रूरत थी? आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन भी पोस्टर नहीं आता। इस सिचुएशन में जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, आप गुस्से में आ सकते हैं। उसे कुछ दिन कार चलाने की सज़ा दे सकते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि उसे इस तरह की चीज़ों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। आखिरकार, आप इन तरीकों से उसे अगली बार सही काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह का बिहेवियर आपके और आपकी बेटी के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। अब इस कहानी को फिर से समझते हैं और सोचते हैं कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। जब आपकी बेटी बिना पोस्टर के घर आती है तो आप परेशान नहीं होते। आप सॉल्यूशन मोड में जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने उसे पोस्टर लाने के लिए कोई याद दिलाने वाला हिंट दिया था? नहीं, आपने बस सोचा था कि उसे याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगले दिन उसे याद रखने के लिए एक अच्छा रिमाइंडर या साइन दें। जैसे, आप उसे अपने फ़ोन में टू डू लिस्ट बना दें या कॉलेज से आते समय उसे कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन खुश होकर पोस्टर लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने बिहेवियर में अप्लाई करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि इससे खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो इस तरीका आपकी विल पावर या मोटिवेशन की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म सेट करने या समय से सोने का होगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या आपको मोटिवेटेड करने के लिए कुछ था, क्या वह कुछ था जो उस बिहेवियर को करना मुश्किल बना रहा था। कई बार आप पाएंगे कि आपके बिहेवियर में कोई मोटिवेशन प्रॉब्लम नहीं होती। एक अच्छा सिग्नल ढूंढकर और उस बिहेवियर को आसान बनाकर आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर 2, 3 ways to make behavior easier। 1. इंक्रीज योर स्किल। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी स्किल को बढ़ाकर आप किसी भी आदत को अपनाने में आसानी पा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, किसी दोस्त से सुझाव ले सकते हैं या उस स्किल से जुड़ी क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी घर की सफाई की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाई डाइंग अप किताब पढ़ें।
ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सफाई पर आधारित किताब है, जो आपको घर को साफ और व्यवस्थित रखने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। आपकी स्किल बढ़ाने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसे कोच को काम पर रखना भी हो सकता है, जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करता है जब आपका मन न कर रहा हो। जब आपकी स्किल बढ़ेगी तो उस काम को करना और भी आसान हो जाएगा। 2. हैव द राइट इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। अपने नए बिहेवियर को आरामदायक और आसान बनाने के लिए सही इक्विपमेंट और रिसोर्सेज रखें। अगर कोई बिहेवियर आपको परेशान करता है, तो वह आदत नहीं बनेगी। सही टूल्स का होना बिहेवियर को आसान बनाता है। उदाहरण के तौर पर, आपको खाना बनाने का मन कर सकता है, तो रसोई में आरामदायक टूल्स जैसे अच्छा कूलर और सही इक्विपमेंट रखने से आपको खाना बनाना आसान लग सकता है। लेखक की दोस्त मौली का उदाहरण देखें। वह अपने स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करती थीं, और यह समस्या उनके जवान होने तक जारी रही, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थीं। हालांकि मौली खाना बनाना चाहती थीं, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय लगता था, जिससे वह बाहर का खाना खाती थीं। एक दिन मौली अपनी दोस्त के घर गई, और उसने देखा कि उसकी दोस्त एक टूल का इस्तेमाल कर रही थी, जो बहुत आसान था। वह टूल था मैंडोलिन, एक एडजस्टेबल ब्लेड वाला कटिंग टूल। उसकी दोस्त ने 10 सेकंड में पूरी गाजर काटकर सलाद बना लिया। यह मौली के लिए जादू जैसा था। उसने अपनी दोस्त से पूछा, यह क्या है? अपनी दोस्त से यह जानने के बाद मौली ने भी मैंडोलिन खरीदी, और वह अब घर का खाना बनाना पसंद करने लगी। 1 साल बाद मौली ने लेखक को बताया कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव है। सबसे अहम बात यह है कि अब वह खुद से पूछती है, मैं इसे और आसान कैसे बना सकती हूँ, ताकि जब खाना बनाने का मन ना हो, तब भी वह घर का बना हेल्थी खाना खा सके। आप फैंसी रसोई के टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौली से यह सीखें कि कैसे अपने बिहेवियर को आसान बनाएं और एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ नई चीज़ें अपनाएं। इससे आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगे, और आपका बिहेवियर आसान हो जाएगा। अगली बार जब आप उस बिहेवियर को करेंगे, तो आपकी प्रेरणा बढ़ेगी, और बार बार उस काम को करने से वह आपकी आदत बन जाएगी। 3. मेक बिहेवियर स्मॉलर। व्यवहार को छोटा बनाना आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब है कि अपनी नई आदत का एक छोटा सा हिस्सा शुरू करें, जिसे करके आपको लगे कि यह तो बहुत आसान है, इसे अभी कर लेता हूं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपका पहला कदम केवल रनिंग शूज पहनना होगा। वह पहला कदम एक छोटा सा व्यवहार बन जाएगा, और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाएगी। फिर आप अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे सिर्फ जूते पहनने हैं। जैसे ही आप जूते पहनते हैं, आपकी सोच बदल जाएगी। अब चलना उतना मुश्किल नहीं लगेगा। ज्यादातर दिन आप बस दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनकर चारों तरफ एक चक्कर लगा लेंगे। यह एक तरीका है जिससे छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस छोटे से व्यवहार को जल्दी से बड़ा बनाने की कोशिश न करें। अगर किसी दिन आप सिर्फ जूते पहनते हैं और नहीं चलते, तो भी कोई बात नहीं। बस रोजाना जूते पहनने की आदत बना लें। जैसे जैसे यह आदत बनने लगेगी, आप धीरे धीरे चलने से दौड़ने की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे और आराम से आपकी आदत मजबूत होती जाएगी। इससे आपके अंदर यह विश्वास भी बढ़ेगा कि आप हमेशा किसी भी काम को कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रेरणा कितनी भी कम क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, लेखक की एक छात्रा सरिका को सुबह नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल लगता था। टाइनी हैबिट्स कोर्स करने के बाद सारिका ने तय किया कि वह सबसे पहले स्टोव पर बर्नर चालू करेगी। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन नाश्ता बनाने की दिशा में यह पहला कदम था। पहले कुछ दिन उसने सिर्फ बर्नर को चालू किया और बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने सोचा, अब क्यों ना पानी उबाल कर दलिया बनाऊं। और फिर धीरे धीरे वह खुद ही नाश्ता बनाने लगी। अगर वह कभी जल्दी या विचलित महसूस करती, तो सिर्फ बर्नर को चालू करके अपना काम पूरा कर लेती, क्योंकि यह उसके स्टार्टर स्टेप का हिस्सा था। स्टार्टर स्टेप मानसिक प्रेरणा, मेंटल मोटिवेशन का काम करता है। इस छोटे से कदम को बार बार करने से आपको अगले कदम के लिए उत्साह मिलता है। इस तरह आपके अंदर जो रफ्तार आती है, वह बिना किसी रुकावट के अगले चरण पर जाने में मदद करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि
सिर्फ एक छोटा सा कदम करने से भी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं और बड़ी आदतों को अपनाने से पहले छोटे कदमों पर फोकस करना बेहद प्रभावी होता है। सारिका को यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी छोटी आदत कैसे बड़ी आदतों में बदल गई। वह अब न सिर्फ नाश्ता बनाती है बल्कि लंच और डिनर भी तैयार करने लगी है। कुछ महीनों में वह दलिया से आगे बढ़कर चटनी के साथ डोसा बनाने लगी। चैप्टर 3, आइडेंटिफाई योर एंकर। एंकर का मतलब है वह बिहेवियर जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा हो और जो आपके नए हैबिट को इमीडिएटली ट्रिगर करता है, यानी आपके मनचाहे बिहेवियर को करने के लिए एक रिमाइंडर जैसा काम करता है। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में सच में होता हो। कभी-कभी हमें लगता है कि हमें अपने डेली रूटीन का ठीक से पता नहीं होता कि हम क्या करते हैं। कभी एक काम कर लेते हैं, तो कभी दूसरा। ये सिचुएशन शायद आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एंकर्स नहीं पहचान सकते। आपका रूटीन चाहे जैसा भी हो, आपके पास हमेशा ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके लिए आप एंकर्स पा सकते हैं। इन एंकर्स का सबसे बेहतर यूज़ सुबह में करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि हमारा रूटीन आम तौर पर सुबह ज़्यादा फिक्स रहता है। सुबह का समय न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। दिन के साथ हमारा स्केड्यूल आसानी से गड़बड़ा सकता है और अगर एक हिस्सा टूटता है तो दूसरा भी टूट सकता है। उदाहरण के लिए देर से काम शुरू करने से आपका ध्यान सिर्फ काम पर जाता है और जो हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स आपने सोची थी वह पीछे रह जाती है। इसी तरह आप अपने सुबह, दोपहर और शाम के रूटीन में एंकर्स का यूज करके अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा। टॉयलेट करने के बाद मैं यह करूंगा। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं यह करूंगा। शावर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं यह करूंगा। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं यह करूंगा। कॉफ़ी मेकर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। अपने लिए एक कप कॉफ़ी डालने के बाद मैं यह करूंगा। डिशवॉशर में अपना बर्तन डालने के बाद मैं यह करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं यह करूंगा। अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद मैं यह करूंगा। इस तरह के एंकर्स का यूज करने से आप अपनी नई आदतें आसानी से शुरू कर सकते हैं। डू दिस इन योर मिड डे रूटीन। अपने फ़ोन की रिंग सुनने के बाद मैं यह करूंगा। फ़ोन रखने के बाद मैं यह करूंगा। एक कप कॉफ़ी पीने के बाद मैं यह करूंगा। अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद मैं यह करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं यह करूंगा। डू दिस इन योर इवनिंग रूटीन। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा मैं यह करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं यह करूंगा। खाने के लिए बैठने के बाद मैं यह खाऊंगा। अपने रात के खाने के बर्तन को डिशवॉशर में डालने के बाद मैं यह करूंगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं यह करूंगा। टीवी बंद करने के बाद मैं यह करूंगा। तकिए पर अपना सिर रखने के बाद मैं ये करूंगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के हिसाब से एंकर ढूंढें और उन एंकर्स के बाद अपनी नई आदत से जुड़ा छोटा सा कदम उठाएं। एक बार जब आपके पास कई एंकर्स हो जाएं तो ध्यान से यह देखें कि आप किस एंकर के बाद कौन सी आदतें डेवलप करना चाहते हैं, ताकि आपकी आदतें सही एंकर के साथ जुड़ी हों। चैप्टर 4, इमोशंस बिल्ड हैबिट्स। जब आप कोई बिहेवियर करते हैं तो उस बिहेवियर से आप कैसा महसूस करते हैं और फ्यूचर में उस बिहेवियर को रिपीट करने की संभावना के बीच सीधा कनेक्शन होता है। बहुत समय से लोग ये मानते आए हैं कि किसी चीज को बार बार करना हैबिट्स बनाता है, लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने सोच का रिसाइकलिंग है। अगर आपने कुछ नया नहीं किया है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं। जब आप हैबिट्स बनाने के लिए अपना बिहेवियर डिजाइन करते हैं तो इस बारे में सोचें। उदाहरण के तौर पर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इस बात का फायदा कैसे उठाते हैं। जैसे ही आप एक फोटो लेते हैं, ऐप ही उसे फिल्टर लगाने के लिए आसान बना देती है। जैसे ही आप फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, आपकी फोटो मैजिकली बदल जाती है और वह सिर्फ एक फोटो नहीं रहती। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अमेजिंग मोमेंट और फीलिंग शेयर कर रहे हैं।
जब ऐसा होता है तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने का मौका ढूंढते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है। बिहेवियर के बारे में बात करते समय डिसीजन और हैबिट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डिसीजंस के लिए सोचने की ज़रूरत होती है लेकिन हैबिट्स के लिए नहीं। आप शायद ये डिसाइड करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते वक्त क्या पहनना है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये डिसाइड नहीं करते कि घर से बाहर निकलते वक्त अपना फ़ोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस फ़ोन ले जाते हैं क्योंकि फ़ोन उनकी फीलिंग से जुड़ चुका है। इसलिए बिना सोचे समझे फ़ोन को साथ रखना और बार बार उसे देखना उनकी हैबिट बन जाता है। हैबिट्स बनाने की पूरी प्रोसेस अच्छी हैबिट्स के लिए ठीक वैसे ही है जैसे बैड हैबिट्स के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाए कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपके ब्रेन को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अभी भी वही मज़ा चाहता है जो केक खाने से मिलता है। इसी तरह बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हम जानते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि वे हमारी फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम्स खेलना आदि। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग से ज़्यादा प्रभावित होता है और सोसाइटी जो गुड और बैड कहता है उससे कम प्रभावित होता है। एक इंसान के तौर पर हम इमोशन से गहरे जुड़े होते हैं। यही कारण है कि हमारी ज़्यादातर हैबिट्स मिक्स होती हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत सारी हमें नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास पहले से अच्छा महसूस करने और बिहेवियर बदलने के लिए ब्रेन का इस्तेमाल करने का ऑप्शन है। इसके लिए अपनी मनचाही हैबिट अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विनर जैसा महसूस करें। 5वां अध्याय, उत्सव को आदतें निर्माण करने के लिए करें। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज के साथ मिलाना शुरू करें, इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी रिवॉर्ड की इच्छा को एक्टिवेट करता है। मान लीजिए कि आपने 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का निर्णय लिया, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप अपने आप को एक मसाज के रूप में रिवॉर्ड देते हैं। यह रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा है क्योंकि इससे आपको अंत में फायदा ही होगा। यहाँ आपकी मसाज सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं, बल्कि मोटिवेशन बन जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो रिवॉर्ड उस बिहेवियर से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए जिससे उस बिहेवियर के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने बिहेवियर के दौरान या उसके तुरंत बाद उस बिहेवियर को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड दें, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि हैबिट्स बनाने के लिए आपको उन अच्छी फीलिंग्स को जल्दी से जल्दी डेवलप करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको हैबिट्स बनाने की सुपर पावर्स देगा। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो अपने आप को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने नेचुरल तरीके पता चल जाएंगे। अपनी नई हैबिट्स में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का यूज करें। जब आप इन सिचुएशंस को रीड करें तो ज्यादा ना सोचें या एनालाइज ना करें, बस अपने आप को रिस्पॉन्स देने दें। सपनों की नौकरी, आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं। नियुक्ति करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने निर्णय के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से जॉइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। उस समय आप क्या करते हैं? ऑफिस सिनारियो, अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए इमेजिन करें। आपके पास एक पेपर का टुकड़ा है और कचरे का डिब्बा कमरे के कोने में है। आप पेपर को लपेटकर डस्टबिन में फेंकने का फैसला करते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर पेपर को उछालते हैं और यह सीधा डस्टबिन में जाकर गिरता है। उस पल अपनी सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप, आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम्स का स्कोर बराबर है और बहुत कम टाइम बचा है। जैसे ही टाइम खत्म होता है, आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। उस पल आप क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं तो कुछ और सेलिब्रेशन टेक्निक्स को आजमाने का समय आ गया है।
यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल हैं जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। हाँ बोले, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, डांस करें, अपने हाथ से ताली बजाएं, अपना सिर हिलाकर खुशी मनाएं, अपने आप को शाबाशी दें। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी आर्म से वी बनाएं। मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। इनमें से कोई भी तरीका आपको अपनी नई आदतों को लेकर उत्साहित और मोटिवेटेड महसूस करवा सकता है। कंक्लूजन, अब तक जो सीखा है, आइए उसे एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। एक, किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें और नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। दो, किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए यह 3 चरण अपनाएं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं, उसे करने की क्षमता विकसित करें, उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। 3, किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए यह 3 तरीके अपनाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज व्यवस्थित करें, अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें। 4, अपनी आदत से जुड़े एंकर बनाएं। एंकर यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो, जैसे सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं यह करूंगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा, अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा, और इसी तरह। 5, और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपके भावनाओं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।